एवरी ट्रेडर जो या फिर बिगिनर हो या फिर बहुत साल उसको एक्सपीरियंस हो गया, फिर भी हर ट्रेडर की यही दिक्कत है। आपने भी इसको फेस किया होगा। जब भी आप ट्रेड करने जाते हो या तो बाई करते हो या फिर सेल करते हो तो मार्केट वहाँ से रिवर्स होता है। आपके बाई करते ही मार्केट वहाँ से सेल ऑफ हो जाता है और जैसे जहाँ पे आप सोचते हो कि सेल करेंगे वहाँ से मार्केट बाय आउट हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, कि क्या वजह है? एवरी 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो आखिर इसका कुछ तो सोल्यूशन होगा। तो यही इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जब ये वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देख लोगे तो आप इजीली कोई भी रिवर्सल अगर मार्केट में बन रहा है या फिर हो रहा है तो आप इजीली उसको स्पॉट कर, उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर पाओगे और उससे ट्रेड कर पाओगे। हेलो ट्रेडर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, रिवर्सल चार्ट पैटर्न। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लें कि आखिर रिवर्सल चार्ट पैटर्न हम लोग सीखने जा रहे हैं, तो पता तो चलेगा आखिर रिवर्सल होता क्या है, व्हाट इज रिवर्सल। तो देखो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मार्केट हमेशा या तो अप ट्रेंड में चलेगा या तो डाउन ट्रेंड में चलेगा या तो साइड में रहता है। यही 3 ट्रेंड होता है मार्केट का जनरली, ठीक है। तो मार्केट मान लो अप ट्रेंड में चल रहा है, तो यहाँ पे अब कैसे हम लोग कहाँ पे स्पॉट कर पाएंगे रिवर्सल को? देखो, मार्केट अप ट्रेंड में कैसे चलता है, मार्केट ऊपर गया, हल्का सा पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये हो गया अप ट्रेंड। अब जब मार्केट को यहाँ पे रेसिस्टेंट मिलेगा इस जगह पे, मैं आपको मार्केट का दिखाता हूँ। मान लो कि मार्केट का अप ट्रेंड यहाँ पे क्लोज हो रहा है या फिर रेसिस्टेंस मार्केट यहाँ पे फेस कर रहा है, तो मार्केट क्या करेगा? यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कुछ इस टाइप का एक्यूमुलेशन, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करता है या फिर कोई पैटर्न बनाएगा। तो ये फिर यहाँ पे आके फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कोई तो पैटर्न बनेगा। तो यही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अप ट्रेंड में मार्केट है, फिर मार्केट जब रिवर्स हो रहा है तो हम लोग इसको कैसे ट्रेड लेके पैसा कमा सकते हैं। तो यही रिवर्सल पैटर्न हमको हेल्प करेगी पैसा बनाने में। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक। अब इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। मार्केट मान लो डाउन ट्रेंड में है, अब डाउन ट्रेंड में आ रहा है मार्केट नीचे ऐसे करते हुए, ठीक। फिर मार्केट यहाँ पे होल्ड कर लेता है। अब होल्ड कर गया तो यहाँ पे कोई तो बनेगा ना, यहाँ पे जैसे अप ट्रेंड में कोई बन रहा था रिवर्सल, वैसे यहाँ पे भी बनेगा रिवर्सल। तो कोई पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा आपको, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चले जाएगा। तो इसको कैसे प्ले आउट करोगे, कैसे इसको स्पॉट कर पाओगे, इसको कैसे रिकॉग्नाइज कर पाओगे, यही हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये हो गया रिवर्सल, कैसे हम लोग सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कितने टाइप के रिवर्सल चार्ट पैटर्न होते हैं और उसको यूज़ करके आप कैसे पैसा बढ़ा सकते हो। आपने नोटिस किया होगा सबसे अच्छा ट्रेड जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है वो रिवर्सल ट्रेड होता है। तो अगर आपको रिवर्सल ट्रेड करना नहीं आता तो यार आप बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो इस मार्केट में। मैं यहाँ पे आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप नोट्स बनाते रहो। उससे क्या होगा ना कि मैं बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो हो सकता है आप कुछ पॉइंट मिस कर जाओगे। अगर आप लिखे रहोगे तो वो आपको आगे जाके फर्दर हेल्प करेगी। तो आप नोट्स बनाते रहना। चलो मान लो कि आप वीडियो देख लिए लास्ट तक। भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी पता है? आप चार्ट पैटर्न तो याद कर लोगे, आप कहीं पे चिपका लोगे फोटो उसका, लेकिन जब लाइव मार्केट में बनेगा ना तो आप उसको पकड़ ही नहीं पाओगे या फिर बहुत टाइम लग जाएगा समझने, तब तक मार्केट अपना मूव कर चुका होगा। तो इससे कैसे डील किया जा सकता है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे परफेक्ट सोल्यूशन है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट बन सकते हो। बाकी धीरे धीरे टाइम के साथ आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा ना कि जब भी मार्केट में कोई पैटर्न बन रहा हो रिवर्सल, तो आपको ब्रेन ऑटोमेटिकली आपको वो दिखा देगा कि आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगा, ऐसा पैटर्न मैंने कहीं देख रखा है, और ऑटोमेटिकली आप वहाँ से ट्रेड ले सकते हो। तो ये सब टाइम के साथ आएगा, तो उसके लिए भी आपको पेशेंस होना चाहिए। तो अगर आप लॉस करके थक चुके हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप एंड तक देखना और कोई भी पॉइंट मिस आउट मत कर। अब हो सकता है कि ऑलरेडी इस टॉपिक पे आपने वीडियो देख रखा होगा या फिर रिवर्सल चार्ट पैटर्न आपने बहुत सारे जानते होंगे पहले से, लेकिन मैं इस वीडियो में ना आपको डिस्कस करूंगा कि चार्ट पैटर्न तो आप जानते होंगे पहले से, मानता हूँ, लेकिन उस पर आप ट्रेड कैसे लोगे, लाइव चैट में उसको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, ये सब मैं आपको हेल्प करेगा। बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेक श्योर कि आप नोटिफिकेशन आइकन दबा देना ताकि आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पैटर्न क्या है? हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने पहले से बना कर रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, पहले क्या दिख रहा है आपको, मार्केट अप ट्रेंड में था, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ पे कहीं पे इसको रेसिस्टेंट फेस होता है, ठीक है। फिर मार्केट नीचे से थोड़ा सा पुल बैक लेता है, फिर यहाँ पे आके इसको सपोर्ट मिल गया, फिर मार्केट अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आके फिर से उसको अल्टीमेट रेसिस्टेंट मिलता है। फिर यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे आ गया वही जोन पे जहाँ से यहाँ पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया था। तो एक सपोर्ट तो यहाँ हो गया, दूसरा सपोर्ट यहाँ हो गया इस जगह पे, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर यहाँ पे आके इस जगह पे ही इसको रेसिस्टेंट मिल जाता है, फिर मार्केट नीचे आना स्टार्ट करता है। अब यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये तो एक इसका लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया, और ये क्या हो गया, ये राइट शोल्डर हो गया। अब जब ये यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखो, जब ये मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो इस पर क्या हुआ ना कि सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। जैसे सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ये क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। अब जैसे कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, अब अगर परफेक्ट ट्रांजैक्शन अगर मार्केट फॉलो कर रहा है तो मार्केट उसको रिटेस्ट करने के लिए जाता है। तो ये क्या हो गया, मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट हो गया, फिर मार्केट कंटिन्यू कर गया डाउन ट्रेंड में। तो आप यहाँ पे नोटिस करो, पहले अप ट्रेंड में था मार्केट, फिर यहाँ पे ये जो बना ना, ये क्या है,
हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्सल प्ले आउट करने के लिए ये सबसे बेस्ट पैटर्न है। तो अब जब मार्केट यहाँ से देखो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो गया, तो यही आपको प्ले आउट करना है। इसको हम लोग चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे और चार्ट पे हम कैसे इसको ट्रेड करते हैं। चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो मैं आपको ये चार्ट पे लेके आ रहा हूँ। ये देखो, अगर मैं इसको, ये आपको दिख रहा है ना पैटर्न, बिल्कुल सेम टू सेम हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे मैंने पहले से बना कर रखा है ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक, अगर मैं आपको यहाँ पे इसको हाइड कर दूँ तब देखना कि आपको समझ में नहीं आएगा, जब क्योंकि प्राइस एक्शन क्या होता है ना कि एग्जैक्ट आपको नहीं दिखेगा। ये देखो, ठीक, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है, लेकिन जैसे ही अगर आप इसको ड्रॉ करना, अगर आप ये चार्ट पैटर्न पहले से समझे रहोगे इस वीडियो के बाद, तो आप इजीली इसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे, स्पॉट कर पाओगे। ये देखो, मैं इसको फिर से हटा देता हूँ। ये देखो, यहाँ से मार्केट क्या अप ट्रेंड में, जैसा कि पहला कॉन्सेप्ट था, फिर क्या गया पुल बैक किया यहाँ पे। ये देखो, ये यहाँ पे पहला शोल्डर बनाया, फिर यहाँ पे ऊपर गया हेड बनाया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे गया, फिर नीचे आया। ठीक, अब ये देखो, ये इसका क्या है, नेक लाइन हो गया। अब जैसे ही इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेकडाउन किया नीचे में, ये देखो मार्केट कितना नीचे आ गया। मैं इसको हटा के दिखा रहा हूँ। ये देखो, इसको हटा ही देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखो, मैं वो ड्राइंग फिर से ला देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। देखो, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया ना, इस जगह पे देखो कितना अच्छा आपको मिल गया वो टारगेट। ठीक है, तो जनरली होता क्या है ना, ये देखो, अगर इसको आपको ट्रेड लेना है तो आप इसको कैसे ट्रेड ले सकते हो कि कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा और कैसे आप इसको ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाना, तो जैसे ये ब्रेक डाउन होगा ना, तो यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर का आप 10 से 20 पॉइंट का आप ऐसे लेकर के यहाँ पे इसको प्ले आउट कर सकते हो और 1:3 का आप टारगेट रख सकते हो। जनरली आपको अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। अगर वो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे ना, ये जो है ना हेड, इसका जो हेड का जो लेंथ है ना, ये जो हेड का लेंथ है इसका जितना, इसका आप नीचे अगर कर दोगे तो जो भी इसका टारगेट आपको आराम से मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हो कि जहाँ से स्टार्ट हुआ था उससे भी नीचे मार्केट आ चुका है, तो अच्छा खासा आपको ये ट्रेड दे सकता था। तो आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगी आगे जाके। तो चलिए नेक्स्ट पैटर्न पे हम चलते हैं। नंबर 2 चार्ट पैटर्न कौन सा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये आप नोटिस करोगे, जो हमने इससे पहले देखा ना हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, इसको यहाँ पे पहला सपोर्ट मिलता है, फिर मार्केट यहाँ पे बायर लो एक्टिवेट हो जाते हैं, मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से लो एक्टिव हो जाते हैं, फिर मार्केट को नीचे लाया जाता है, फिर यहाँ पे क्या बन गया, हेड बन गया मार्केट का, फिर यहाँ पे बायर लो एक्टिवेट होते हैं, फिर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं नेक लाइन के पास। ये क्या है, इसका नेक लाइन है। ये जो जोन दिख रहा है ना आपको, इसको क्या बोलते हैं, नेक लाइन बोलते हैं हेड एंड शोल्डर का। अब यहाँ पे जब दोबारा से सेलर एक्टिवेट हुए हैं, रेजिस्टेंस फेस किया, मार्केट फिर नीचे आ गया। अब यहाँ पे नोटिस करोगे जो लेफ्ट शोल्डर का एरिया था ना, वहीं पे आके मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया और वापस ऊपर की तरफ चला गया। अब जैसे ही ये नेक लाइन ब्रेक होता है तो मार्केट ने पूरा मार्केट जो था डाउन ट्रेंड को, उसको क्या कर दिया, अप ट्रेंड में शिफ्ट कर दिया। तो ये होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पावर। अब ये सब पैटर्न आप सीख के रखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मार्केट जब भी रिवर्स करेगा तो आप उसको आराम से ट्रेड ले सकते हो और पैसा बना सकते हो। तो चलिए हम इसको चार्ट पे देखते हैं वहाँ पे कैसा दिखता है ये पैटर्न और कैसे आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। तो चलिए हम चार्ट पे आते हैं। इसका चार्ट पैटर्न ये देखिए, मैं इसका पहले ड्राइंग हटा देता हूँ। ये देखो, ये चार्ट पे ऐसा दिखता है कुछ। अगर मैं इसको हाइड कर दूँ अपना ड्राइंग तो आप देखना, नोटिस करना कि आपको उतना समझ में नहीं आएगा अगर आप पहले से नहीं जानते हो। तो ये देखो बन रहा ना। अब यहाँ पे नोटिस करो क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, नीचे की तरफ आ रहा था, फिर तो इसने यहाँ पे बनाया लेफ्ट शोल्डर, ठीक है, पहला लेफ्ट शोल्डर यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे नीचे आया, ये हेड बन गया इसका, ठीक, और ये क्या बन गया, राइट शोल्डर बन गया। और इसका नेकलाइन कौन सा होगा, ये एरिया है ना, ये इसका नेकलाइन हो गया, ठीक। अब जैसे ही मार्केट अगले दिन गैप खुला है, मार्केट देखो कितना अच्छा आपको प्रॉफिट दे चुका होगा। तो इसको आप ट्रेड कैसे कर सकते थे, यहाँ पे आप जानने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे ड्राइंग ला देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आएगी। ये देखो, और ये जो अभी मैंने बनाया इसको हटा देता हूँ, ठीक। ये देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। तो जैसे ये ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे हम लोग अपना ले लेंगे और इसके देखो यहाँ पे कितना 50 पॉइंट का एसएल बन रहा है। तो जैसे ही ब्रेकआउट होता है ना, वहाँ पे आप ले लो। उसके बाद देखो 1:3 का कर सकते हो, या फिर ये जो नेक लाइन का जितना ये जो लेंथ है ना नेक लाइन का, उसका टारगेट ले सकते हो, वो आपको इजीली मिल जाएगा। ये देखो नेक लाइन का जितना है टारगेट, उतना अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप खींच दोगे तो उतना आपको मिल जाएगा, उससे ज़्यादा ही मिल गया आपको, देख रहे हो ना, अल्टीमेट आपको इतना ऑलमोस्ट मिल ही जाएगा। तो इसको आप ऐसे ट्रेड कर सकते थे, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये भी बहुत पावरफुल पैटर्न है, कभी भी आपको चार्ट पैटर्न में बनता हुआ दिखे तो आप इसको इजीली ट्रेड कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो चलिए हम नेक्स्ट चार्ट पैटर्न पे चलते हैं। नंबर 3 रिवर्सल चार्ट पैटर्न कौन सा है, डबल टॉप पैटर्न। इसको लोग एम पैटर्न भी बोलते हैं और ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेवरेट पैटर्न है, इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छा आपको पैसा बना के देख सकता है और फ्रीक्वेंटली आपको चार्ट पे बनता हुआ दिख जाएगा। अब इसमें देखो, इसका बनने का साइकोलॉजी क्या है, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। मार्केट क्या होता है ना कि पहले अप ट्रेंड में होता है, ऊपर जा रहा होता है, ऊपर जा होता है,
और इसको पहला यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है और मार्केट नीचे आता है, ठीक। अब मार्केट फिर यहाँ से दोबारा उसी जगह पे जाता है जहाँ पे फर्स्ट टाइम उसने रेजिस्टेंस फेस किया। तो यहाँ पे क्या बन गया, डबल टॉप बन गया। फर्स्ट टॉप यहाँ पे बना, दूसरा टॉप यहाँ पे। और जनरली ऐसा क्यों होता है कि मार्केट जब फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस फेस किया इंपॉर्टेंट लेवल पे, तो मार्केट का रूल है कि वो जनरली उसको रिटेस्ट करने के लिए जाता है, ठीक है। अब जब यहाँ पे दोबारा से इस टॉप पे आया तो यहाँ पे सेलर लोग फिर से एक्टिवेट हो गए और मार्केट को फर्दर नीचे लेके आ गए। अब ये जो यहाँ पे ना, ये इसका क्या है, नेक लाइन है। अब जैसे ये इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे टूटता है, मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर देता है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो भी कभी ब्रेक डाउन होगा तो उसको रिटेस्ट करने के लिए जाता है जनरली। तो ये जैसे ये नेक लाइन के पास आया, यहाँ पे सेलर लोग फिर से एक्टिवेट हो गए, क्योंकि यहाँ पे तो पहले अप ट्रेंड में था लेकिन मार्केट यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है और यहाँ पे डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करके नीचे चला जाता है। तो ये वन ऑफ माय फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको आप ट्रेड करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। और जनरली आपको ये दिख जाएगा मार्केट पे बनते हुए, आप जाके देख सकते हो, ब्लैक लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसको चार्ट पर हम लोग समझेंगे कि कैसे इसमें होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो हम लोग चार्ट पे आते हैं, अब इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखो मैंने यहाँ पे पहले से बना कर रखा है। अब देखो यहाँ पे नोटिस करो कि कितना अच्छा आपको छोटे से रिस्क में कितना अच्छा आपको प्रॉफिट मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको अगर मैं हाइड कर दूँ तो ये देखो पहले क्या हुआ, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में था, ये फर्स्ट टॉप यहाँ पे लगाया, ठीक, मार्केट नीचे आया, फिर दोबारा टॉप यहाँ पे लगाया, फिर नीचे आया। अब इसका जो नेक लाइन था ना, ये था। ये तो नोटिस करो कि मार्केट इसको ब्रीच नहीं किया, जब भी दोबारा रिटेस्ट करने के लिए गया मार्केट इसको ब्रीच नहीं किया, तो ये फिर मार्केट यहाँ से फर्दर नीचे आ गया। अब इसको आप ट्रेड कैसे कर सकते थे, हम लोग जैसे ही ये ब्रेकडाउन किया था ना, तो इसके ऊपर का जैसे ये नीचे आ रहा था ना, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो और इसके ऊपर का 20 से 30 पॉइंट का मैक्सिमम ऐसे लगा सकते हो और 1:3 का आप ट्रेड लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक। अब देखो कितना अच्छा, जो क्योंकि नेकलाइन के ऊपर का आपने ऐसे रख लिया और मार्केट इसको ब्रीच नहीं किया। जनरली अगर ब्रीच करता भी है तो आप इसको, अगर ये जो फर्स्ट जो था ना इसके ऊपर रखो, ये तो काफ़ी लंबा आपका ऐसे हो जाएगा, इसीलिए 20 से 30 पॉइंट बहुत होता है, वहाँ पर रखो। और मार्केट अच्छे से काम कर रहा होगा तो उसको ब्रीच नहीं करेगा जनरली, ठीक है। और मार्केट आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देकर चला जाएगा, ठीक। तो ये हो गया क्या, एम पैटर्न या फिर डबल टॉप भी बहुत लोग बोलते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, इसको आप। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं, फोर्थ चार्ट रिवर्सल पैटर्न। नंबर 4 क्या है, राइजिंग वेज पैटर्न। अब देखो ये क्या है ना, ये एक तरह से कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अभी इसको कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, यह समझने की कोशिश करना ट्रेडर। ये देखो मार्केट क्या है, पहले डाउन ट्रेंड में था, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये देखो फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट मिल गया। तो ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 3 टाइम इसने की सपोर्ट लिया और 3 टाइम इसने की रेसिस्टेंट लिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट डाउन करके रखना कि अगर इस टाइप का ट्रेड आपको कहीं पे मिल रहा है या फिर चार्ट पैटर्न में बनता हुआ दिख रहा है, तो नोटिस कोशिश करना ना कि उसमें एटलीस्ट 3 पॉइंट होना चाहिए, 3 इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से वो रेजिस्टेंस फेस करे और 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट होना चाहिए। 3 से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन 3 मिनिमम तो होना ही चाहिए। उसके बाद जब वो ब्रेकडाउन करेगा ना तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन करेगा तो आप इसका टारगेट क्या होगा, ये देखो ये जो लेंथ है ना, इसका अपोजिट आप यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हो, ये आपका टारगेट मिल जाएगा। ये भी आपको ईजिली बनते हुए दिख जाएगा मार्केट में, तो आसानी से इसको आप ट्रेड करके पैसा बना सकते हो। ये इसको हम चार्ट पे देखते हैं वहाँ पे कैसे ट्रेड किया जा सकता है। तो ये हमारे चार्ट पे, अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे कि हम लोग चार्ट पे देख रहे हैं, सिमिलर वैसे ही पैटर्न है जैसे कि हम लोग अभी स्लाइड पे देख रहे थे, ठीक है। अब इसमें भी वही है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, यहाँ पे देख रहे हो आप, ठीक। ये मार्केट क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में था, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ पे अल्टीमेटली क्या किया, मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया। तो जितना ये लेंथ था ना उतना इसको उसी लेंथ का आपको यहाँ पे टारगेट मिल गया। ये अब सोचोगे ऐसा क्यों होता है, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा होता है, ठीक है। जो यहाँ पे सेलर आए हैं यहाँ पे अपना पोजीशन बना रहे होते हैं, फिर मार्केट उसको कंटिन्यू करते हैं वही डायरेक्शन में जहाँ पे होता है, नीचे जाता रहता है, ठीक। अब इसको आप ट्रेड करने के लिए कितना सेल होगा और कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे, ये आप कैसे देख सकते हो। यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन लगा के देख लोगे, जैसे ये ब्रेकडाउन कर रहा है इसके ऊपर का आप ऐसे लगा लोगे और जितना मैंने बताया ना ये जो लेंथ है इसके लेंथ का आप कर सकते हो या फिर 1:3 रख सकते हो। जो भी आपका ऐसे है उसका 1:3 रखोगे, आराम से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, ये सब अपने आप नोट्स बना कर रख सकते हो कि कैसे इसको ट्रेड करना है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना यार, और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर भी करना। अब चलिए हम लास्ट रिवर्सल पैटर्न पे आते हैं और उसको समझने की कोशिश करें। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डबल बॉटम पैटर्न। अब इसको आप दूसरे नाम से भी जानते हो क्या, डब्लू पैटर्न। अब डब्लू पैटर्न इसको क्यों कहा था यहाँ पे समझने की कोशिश करना। ये देखो फर्स्ट क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा होता है, तो इसको पहला सपोर्ट यहाँ पे मिलता है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर तरफ जाने की कोशिश करता है, ठीक। लेकिन फिर ये जो सेलर थे ना फिर एक्टिवेट हो जाते हैं, मार्केट को फर्दर नीचे पुश आउट करते हैं। लेकिन क्या हुआ ना, यहाँ पे जो फर्स्ट बॉटम बना वहीं पे फिर से बायर लोग एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर यहाँ से मार्केट को फर्दर ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। और जैसे ही ये नेकलाइन ब्रेक करते हैं
मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। ठीक, अब जब भी मार्केट ब्रेकआउट होगा तो मैंने क्या समझा था इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि मार्केट उसको रिटेस्ट करने के लिए आता है। तो मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आया, ये नेक लाइन हो गया, फिर यहाँ से वापस कंटिन्यू कर गया। तो मार्केट यहाँ पे क्या था, फर्स्ट टाइम क्या था, डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पे बायर लो एक्टिवेट हुए बॉटम 1 पे, बॉटम 2 पे, और यहाँ पे कंटिन्यू करके उसको अप ट्रेंड में शिफ्ट कर दिया। तो इसको हम लोग चार्ट पे अगर देखेंगे तो नोटिस करना कि कितना चाहिए आपको ट्रेड बना के दे सकता है, कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिल सकता है। ये देखो, ये ऑलमोस्ट अभी 22 कब का है, ये अभी हाल फिलहाल का ही ट्रेड है, मैंने इस पर भी ट्रेड लिया था। ये देखो, पहले क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में था, नीचे आया, यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये डबल बॉटम यहाँ पे बनाया और मार्केट इसको ब्रेकआउट कर दिया। अब नोटिस करो, ये जो डब्ल्यू का जो नेकलाइन है ना, इसके नीचे प्राइस दोबारा आया ही नहीं। ये हो गया आपका रिटेस्ट लेवल, ये जो यहाँ पे है ना, ये रिटेस्ट कर लिया। अब रिटेस्ट कर रहा तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, एक्यूमुलेशन कर रहा है। एक्यूमुलेशन करने का मतलब क्या कि यहाँ पे बायर लोग जो भी है यहाँ पे अपना पोजीशन बना रहे हैं और फिर उसको कंटिन्यू करके ऊपर ले गए। तो जो भी ये डाउन ट्रेंड था उसको पूरा शिफ्ट करके अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, जो कि आपको फ्रिक्वेंटली चार्ट पे बनते हुए दिख जाएगा। डब्ल्यू पैटर्न, या फिर बहुत लोग इसको डबल बॉटम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब सारे पैटर्न है जिसको आप ट्रेड करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। आई होप कि आपको चीज़ें ये सब समझ में आ रही होगी। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी वैल्यू प्रोवाइड किया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्त लोग के साथ शेयर करना जितना हो सके, और कमेंट करके बताओ कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और नेक्स्ट कौन सा वीडियो पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ। इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।